देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सवाल पूछा है कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, और वो ये सोच के बनाया गया है कि फ्यूचरिस्टिक सोच है वो कि आगे 2027 की तरफ अगर देख रहे हैं वर्ल्ड कप, जो ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि भारत में वो वर्ल्ड कप हो रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ये फैसला लिया गया है। और दूसरा जो आपका सवाल है कि वेदर रोहित को अभी और कप्तान रख सकते थे या नहीं रख सकते थे, ये देखिए एक सोच है सिलेक्टर्स की कि वो सोच रहे हैं कि आगे की तरफ देख रहे हैं हम, और आगे शुभमन गिल, जो उनका सबसे बड़ा टेस्ट था मुझे लगता है कप्तानी का, वो इंग्लैंड में था, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से पास करके आए हैं वो उस टेस्ट को। और वो टेस्ट को पास करने के बाद ये चीज मुझे लगता है डिसाइड की गई है कि अब आगे की राह जो देखनी है वो शुभमन गिल के साथ देखनी है। रोहित शर्मा में बहुत काबिलियत है, जितना वो उन्होंने लीड किया है बहुत अच्छा किया है। वन ऑफ दो लीडर जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमांड करते हैं ड्रेसिंग रूम में भी, और बहुत चहेते हैं प्लेयरों के। और जितनी देर वो एज ए कप्तान खेले हैं, टीम को बहुत जोड़ के रखा है, और उनकी सक्सेस रेट अगर देखें वनडे क्रिकेट में तो बहुत ज्यादा है। तो रहने को वो रह भी सकते थे कप्तान, बट आई थिंक ये डिसीजन जो है वो आगे की सोच को देखते हुए ये लिया गया है। बट आई विश रोहित ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर, वट एवर ही विल डू। ठीक है, कप्तान नहीं है लेकिन आज भी उसका जो रुतबा है वो उसी तरीके का रहेगा उस टीम में, क्योंकि बहुत इज्जत है उस खिलाड़ी की इस खेमे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लीडर की अभी भी टीम को जरूरत है, और आगे भी रहेगी। सी आई थिंक दोनों ही लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, और मोर देन टैलेंट आई थिंक बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है दोनों ने, और आज जिस मुकाम पे हैं वो ऑब्वियसली हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि हमारे रीजन के दोनों लड़के जो हैं वो एट देयर बेस्ट, टॉप ऑफ देयर गेम। एंड एक ने अगर टेस्ट की बात करूं तो शुभमन गिल ने बहुत जबरदस्त तरीके से रन बनाए हैं और लीड भी बड़ा जबरदस्त किया है, और दूसरी तरफ अभिषेक ने T20 फॉर्मेट में अपना नाम जो है वो सुर्खियों में लेके आए हैं। सो फॉर अस, इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। आवर बॉयज मेकिंग अस प्राउड, डूइंग वेल, विनिंग गेम्स फॉर इंडिया। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, वेदर दे आर पंजाबी, और चाहे वो कहीं और भी किसी स्टेट के होते, तो भी शायद हम इतना ही गर्व महसूस करते जितना वो हम आज कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि जब किसी भी स्टेट का लड़का जब इतना अच्छा करता है तो वहाँ की क्रिकेट इंप्रूव होती है। वहाँ वो जो हीरोइज्म दिखता है वो बच्चों में कि ये इनकी तरह बनना है, तो जरूर इनको देख के अब आने वाली जनरेशन प्रेरित होगी कि शुभमन गिल की तरह बनना है, अभिषेक की तरह बनना है। सो इट्स लवली टू हैव such talented player coming from Punjab, from our region, जिसको देखते हुए मुझे लगता है आगे भी पंजाब की क्रिकेट में ना बहुत सारे ऐसे स्टार्स आगे जो भारत के लिए खेलेंगे और अपना नाम कमाएंगे। देखो, मेरा वजूद जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वजह से है। जो मैं आज हूँ वो क्रिकेट की वजह से हूँ, और मुझे अगर कभी भी किसी वक्त भी मौका मिलेगा क्रिकेट को किसी तरीके से भी वापस कुछ देने का, तो मैं जरूर उसमें अपने आप को देखना चाहूंगा उस रोल में। और वो मौका कब आएगा, किस रूप में आएगा, ये तो समय जानता है। बट आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज ग्रेट थिंग्स हैव हैपेंड फॉर मी। मैं क्रिकेट खेला, BCCI का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो मैं ये गेम नहीं खेल रहा होता तो मेरा क्या होता। तो ये सोच के भी कभी कभार डर लगता है। तो इस गेम ने बहुत कुछ दिया है। तो अगर मैं कभी भी मुझे इस तरीके का कोई मौका मिलेगा कि जहाँ मैं देश की सेवा कर सकूं, काम आ सकूं, क्रिकेट के काम आ सकूं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो उसको अ, बता सकूं, लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आने वाली जनरेशन आगे बढ़ सके, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। देखिए, बहुत कुछ हुआ उस एशिया कप के दौरान। बहुत सारी चीजें हुई, वो हैंडशेक नहीं करना, पहली बात ये थी कि मैचेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो टूर्नामेंट जीत गया इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी वही है। और ये नकवी या फिर कोई भी
मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि ट्रॉफी देनी है या नहीं है। बट आई थिंक जो इंडिया की सबसे बढ़िया ट्रॉफी थी या बड़ी ट्रॉफी थी वो थी भारत की जीत, और वो सेटिस्फाइंग ट्रॉफी हमारे लिए तो वही है। और ट्रॉफी आज नहीं तो कल पहुंच जाएगी। रख के जाएंगे कहाँ, कहाँ रखेंगे वो ट्रॉफी? जीती तो हमने हमारी ये ट्रॉफी, तो रख के करेंगे क्या? देखो, जो कुछ मुद्दे होते हैं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जो मुझे लगता है कि जैसे मैंने वो बीबीएम हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया था कि वो पड़ा पड़ा खंडर हो रहा है वहां पे, उसको अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगी बिल्डिंग। और ऑफ कोर्स अगर उसको ठीक करते हैं तो वो पंजाब के साथ साथ हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सर्व कर सकता है। वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है। जो लोग पंजाब से इलाज करने जहाँ दिल्ली की तरफ आते हैं तो वहाँ उनको वहीं पे राहत मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जो मुझे लगता है कि जो बात रखने वाली है, मैं प्रयास करता हूँ कि रखूं। बट बहुत बार वहाँ पे मौका नहीं मिलता है क्योंकि मौके बहुत लिमिटेड होते हैं। टाइम बहुत लिमिटेड होता है, जो कभी कभार मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। और उसमें आप वो इक्का दुक्का दो तीन मुद्दे रख सकते हो, बाकी तो आप ऑन पेपर तो हम डेली मुद्दे जो है वो भेजते हैं वहाँ पे। पर अभी जो हाल फिलहाल में बाढ़ आई पंजाब में, जो पानी इतना आ गया हिमाचल से, हिमाचल में नुकसान हुआ। फिर हिमाचल का जो पानी था वो नीचे की तरफ पंजाब की तरफ आया है। पंजाब का बहुत नुकसान है, और हरियाणा का नुकसान हुआ, राजस्थान का नुकसान, बहुत सारी स्टेटों का नुकसान हुआ। और पंजाब स्पेशली अगर मैं कहूँ तो नदियों के बीच में है और बहुत ज़्यादा पानी आया। मैं वहाँ पे मौके पे कई दिन मौजूद था, लोगों के बीच में रहा। तो आई थिंक मेरे लिए किसी भी पोस्ट या वो सब मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है मेरे लोग। अगर वो सुखी हैं या उनके पास वो हर तरीके की सुविधा है जो एक हर इंसान के पास होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है। मेरा जितना बन बन पड़ता है मेरे से, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँ, उनके साथ जुड़ूं, उनके किसी काम आ सकूं। तो मैंने प्रयास जितना कर सकता था अपनी तरफ से किया, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रयास था, लोगों को रेस्क्यू करने तक से, खाना देने तक से, या फिर वहां तक डीजल पहुंचाना, या अब जो जमीनों की सफाइयां हो रही हैं कि जो रेता 5-5 6-6 फुट जमी हुई थी वो रेता को उठा के जो ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, वो सारी चीजों के लिए जो जो चीजें हम सहूलत प्रदान कर सकते हैं। मेरे दोस्तों ने बहुत मदद की मुझे, ताकि मैं वहां पे जाके उन लोगों के साथ कुछ खड़ा होके उनको कुछ दे सका उनको। और मैं अभी भी फिर पंजाब जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों के लिए जो जो कर सकता हूँ करूंगा। और एक जो बड़ी चीज हमने अभी सोची है, आपके जरिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि 16 गांव है हमारे यहाँ पे, जो ब्यास के उसमें आ गए हैं चपेट में, पानी बहुत ज्यादा आ गया। और वहाँ के बच्चों को जो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि पढ़ाई में जो सुविधाएं आई हैं या जो मुश्किलें आई हैं, क्योंकि स्कूल की फीस देने के लिए किसान के पास पैसा होना चाहिए, और पैसा आएगा अगर वो अपनी फसल बेच सकता है। तो फसल तो है नहीं, अब तो जमीन भी नहीं है, तो पैसे तो है नहीं। और पैसे अगर होते तो फिर बात ही सारी निपट जाती। तो और देखो, पैसा अब वो उठाएंगे बैंक से ताकि वो फसल उगा सकें। हम्म। तो वहाँ जितने ये 16 गांव के बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में, देखो सरकारी स्कूल में तो फीस नहीं है। हम्म। और वो 16 स्कूलों गांव की जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, मैंने लिस्ट मंगाई हुई है, उनकी फीस का सारा जिम्मा हमने लिया है, मैं और मेरे दोस्तों ने। और हम पूरे साल भर की उनकी फीस देंगे। और वाहेगुरु मेहर करे, दोबारा उनके ऊपर ऐसी कोई नौबत ना आए। बट फिर भी अगर वो एक साल तक अगर नहीं खड़े हो पाते हैं, आगे भी बच्चों को मदद चाहिए, तो हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना। वो पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। और करना चाहिए, चाहे वो छोटा ही करे, मदद के लिए हाथ जरूर बढ़ाइए। अगर आपने, भगवान ने आपको वो कुछ दिया है तो जरूर आप वो किसी के काम आने की प्रयास करिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। ये नाम शोहरत दौलत ये किसी काम की नहीं है अगर आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते। तो मेरा प्रयास ये है कि वो लोगों के काम आऊं, लोगों के साथ जुड़ूं, और वो बच्चों को जो पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हम जो पॉसिबिलिटी अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करेंगे। ये मेरा एक पर्सनल मोटिव था कि कहीं भी बच्चों का ये जो पढ़ाई का वो है ना, वो खराब ना हो।
बच्चों नहीं, का साथ मिलना चाहिए। आप सब जुड़िए। और जहां मैं तो यही कहता हूं, मैं जितने भी मेरे साथ लोग जुड़ते हैं, जैसे आज आपसे बात हो रही है, मैं आपके जरिए लोगों को कहना चाहूंगा कि आप देखिए, अपनी कमाई का कुछ भी अगर वहां पे जहां पे आपदा आती है वहां लगाएं, चाहे वो पंजाब हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, जहां भी दिक्कत आई है, क्योंकि ये है तो हमारा ही देश है ना। तो बिल्कुल। वहां के लोगों को जो ये मुश्किल से जूझ रहे हैं उनके साथ खड़े होइए। और अगर आप नहीं खड़े हो सकते, हम जानते हैं कि बहुत बार आप अपने कामों में, हम सब बिजी हैं या अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, पर एक काम तो हम कर सकते हैं, हम हाथ जोड़ के अरदास तो कर सकते हैं उस वाहिगुरु से, उस माता रानी से, उस अल्लाह से, और उस हर भगवान से जिस जिसको अभी आप मानते हैं कि ये जितने हमारे भाई बहन हैं किसी भी आपदा में जो वो फंसे हुए हैं, या बच्चे जिस भी मुश्किल में फंसे हुए हैं, वो जल्द से जल्द उस चीज से बाहर आए। देखिए, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में अभी भी बहुत कुछ हो सकता है भारत में, क्योंकि जितनी हमारी जनसंख्या है, अगर उसको देखें और हमारी मेडल्स की टैली देखें, तो मुझे लगता है कि वो नंबर्स बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेनी होगी स्पोर्ट्स विंग को, सरकारों को, कि स्पोर्ट्स को और प्रमोट किया जाए। मैं ये जानता हूं कि प्रयास जारी है, हर कोई जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, बट शायद थोड़े से और बेहतर प्रयास हो अगर हो जाए, और अच्छी सुविधाएं जो है हम गांव गांव तक पहुंचा दें, तो मुझे लगता है कि हमारे पास इतना टैलेंट है। गांव गांव में मैं देखता हूं कि बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, अगर उनको थोड़ा सा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से वो अपने आप को जो है वो निखार के भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्कोप है। और इसमें बहुत काम होना बाकी है, और कहीं हम काम आ सकें तो हम हमेशा हाजिर हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है, क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स लवर हूं मैं। वो चाहे बिल्कुल। क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कभी भी कोई एथलीट जो जीत के आता है तो वी फील प्राउड कि ये अ, हमारा भाई बहन ये जीत के आए हैं, हमारा देश का नाम रोशन किया है। तो उस किसी भी स्पोर्ट्स के चलते हुए किसी भी तरीके से हम काम आ सकें, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, कुछ भी हो, हम हाजिर हैं। और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर और ज्यादा इन्वेस्ट करे, बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करे जो स्पोर्ट्स में खेलना चाहते हैं। साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, उनको सही खुराक मिलना बहुत जरूरी है। अगर उस चीज के ऊपर भी तवज्जो दी जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे रिजल्ट्स वैसे हो सकते हैं जैसे बड़े बड़े देशों के वो मेडल टैली अगर देखें, चाइना की बात करें या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनकी मेडल टैली बहुत होती है ओलंपिक्स में। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर हम बाकी चीजों में भारत आगे निकल रहा है, तो स्पोर्ट्स में भी हमें ये कंट्रीज जो मेडल लेके जाती हैं उनकी टैली में ना, हमें उस स्थान पे होना चाहिए कि हम उनके साथ compete करें, और compete नहीं करें, जीते उनसे मेडल टैली बिल्कुल। में। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मैं समझ नहीं पाया कि इस चीज़ की शायद ज़रूरत नहीं थी जो उन्होंने करी। बट हर किसी इंसान का सोचने का तरीका एक अपना है। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ मेरी तरफ से, मैं हर मंच पे मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। सो आई फील वो जो हुआ उस वक्त मेरे और श्रीशांत के बीच, इट वाज नॉट राइट। मैं जहाँ जिस मंच पे गया हूँ मैंने अपनी गलती मानी है। एज ए स्पोर्ट्समैन आई डोंट थिंक कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए थी। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, मेरी तरफ से गलत हुआ, और आई ऑलवेज अपोलोजाइज फॉर द सेम कि नहीं होना चाहिए था। और इंसान है, गलतियां करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। और अगर मुझे इतनी समझ होती तो मैं ये काम कभी नहीं करता। तो गलती हुई है, आज यहाँ इस मंच पे भी बोल रहा हूँ। पर जो चीज़ हो चुकी है 18 साल पहले, उस चीज़ को दोबारा एक तरीके से आप पब्लिक में लेके आओ और उछाल दो, तो मुझे समझ नहीं आया कि उसका मोटिव क्या था, उस चीज का उससे गेन क्या था उनको। आई फील वो नहीं आती तो बेहतर था, क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी उस चीज की। पर हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। उनकी सोच क्या थी उस वक्त जो उन्होंने वीडियो निकाली, मुझे पता नहीं। या तो कोई नशा पी के बैठे होंगे ना, या फिर कोई अपनी मस्ती में होंगे। आई डोंट नो क्या मोटिव था, टू बी ऑनेस्ट। और जो उनको ठीक लगा उन्होंने किया। बट मैं तो अगर उनकी जगह पे होता, मैं कभी भी किसी की भी वीडियो इस तरीके की जो है वो बाहर नहीं निकालता। जरूर, थैंक यू सो मच। और जरूर आप अपने चैनल के जरिए आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जरूर अपील करिए कि जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ जहाँ पानी आया है भारत में,
वहाँ वहाँ लोगों के साथ किसी भी तरीके से जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। और अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेगा? वाई लीव इट ऑन अदर्स, इफ नॉट अस देन हु?